तो आज हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मोमेंट्स निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड सेंट्रल मोमेंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं लेट एक्स बी ए नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एक्स एक नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट है, वेरिएट। देन हम बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, हमें मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा रूट ओवर 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर एक्स का रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड यहाँ पर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है। सो वी नो दैट, हमें पता है दैट द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पहले ही निकाला था। द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एम एक्स इक्वल्स टू एम। ठीक है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन एम निकाला था, तो यहाँ पर हम एम पुट करेंगे। ओके, सो हमें जो सेंट्रल मोमेंट मिलेगा दैट इज म्यू के इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम एक्स टू द पावर के, एम एक्स टू द पावर के दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम टू द पावर के। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू रेंज होगा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम टू द पावर के एफ एक्स डी एक्स। सो दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम टू द पावर के इंटू 1 बाई सिग्मा रूट ओवर 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा इंटू रूट ओवर 2 पाई, जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एम। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया है दो पार्ट्स में, इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं, एक्स माइनस एम टू द पावर के माइनस 1 एंड एक्स माइनस एम इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स माइनस एम इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। तो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर इंटू हम लिख सकते हैं डी ऑफ हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल चुका है। तो हम इसको अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा रूट ओवर 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एम ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो इस सेकेंड वाले जो फैक्टर है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमें मिलेगा माइनस सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम का एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर, जहाँ पर रेंज है जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, प्लस हमें मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू के माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अभी हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर था दैट इज एक्स माइनस एम टू द पावर के माइनस 1, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज हमें मिल जाएगा एक्स माइनस एम टू द पावर के माइनस 2 एंड बाकी का एज इट इज, सो ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो इसका पूरा वैल्यू हमें ए मिल रहा है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0, जो पहला पार्ट है इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस हमें मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर के माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम टू द पावर के माइनस 2 इंटू यहाँ पर 1 बाई सिग्मा रूट ओवर 2 पाई
e to the power minus half x माइनस m बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर dx। ओके, तो हमें म्यू के का ये वैल्यू मिला था। अभी इसको हम दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इंटू के माइनस 1 इंटू म्यू के माइनस 2 बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें तो हमें यहाँ पर म्यू के माइनस 2 मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 पे हमारे पास यही इंटीग्रल था, लेकिन यहाँ पर एक्स माइनस एम टू द पावर के था, हमारे पास एक्स माइनस एम टू द पावर के माइनस 2 है, तो यहाँ पर म्यू के माइनस 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से हम म्यू 2 के प्लस 1 जो ऑड वैल्यू है उसका वैल्यू का लिख सकते हैं 2 के सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 इंटू के माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर मिल जाएगा 4 सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू म्यू 1 दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं हमें म्यू के प्लस 2 के प्लस 1 इसका वैल्यू मिलेगा 0। सिंस हमें पता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए म्यू 1 का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, एंड हमें म्यू 2 के इक्वल टू मिल जाएगा 2 के माइनस 1 ऑड वैल्यू के लिए सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 के माइनस 3 सिग्मा स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें मिलेगा 3 सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू म्यू 0 इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2 के माइनस 1 इंटू सिग्मा टू द पावर 2 के, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू 0 का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ओके, सो म्यू 2 के इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो 1 2 के माइनस 1 सिग्मा टू द पावर 2 के। ओके, सो अगर हम कुछ वैल्यूज निकालें तो के इक्वल्स टू 1 पॉइंट में एंड के इक्वल्स टू 2 पॉइंट में हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज म्यू 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा टू द पावर 4। ओके, सो यही हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा मोमेंट। ओके, सेंट्रल मोमेंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें रॉ मोमेंट फाइंड करना है गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं लेट एक्स बी ए गामा एल वेरिएट, हमारे पास एक्स एक गामा एल वेरिएट है, देन हमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलेगा द पीडीएफ ऑफ एक्स इज हमें मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा एल, जहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है दैट इज 0 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड एल का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सो देयरफॉर हमें जो मोमेंट मिलेगा रॉ मोमेंट दैट इज अल्फा के इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर के। ठीक है, रॉ मोमेंट मतलब ऑरिजिन की तरफ मोमेंट। सो अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर के इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा एल डी एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 बाई गामा एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एल यहाँ पर प्लस के हो जाएगा माइनस 1 डी एक्स। अभी दैट इज इक्वल्स टू बाय द इंटीग्रल फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ से गामा एल प्लस के मिल जाएगा डिवाइडेड बाय गामा एल दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एल प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू हमें जो वैल्यू मिलेगा वो है एल इंटू एल प्लस 1 इंटू सो ऑन, हमें मिल जाएगा एल प्लस के माइनस 1 और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो देयरफॉर हमें अल्फा के दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर के इक्वल्स टू मिल रहा है एल इंटू एल प्लस 1 एंड सो ऑन एल प्लस के माइनस 1, यही हमारा रिक्वायर्ड मोमेंट है फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन।